जय जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ जयंती प्रतियोगिता के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है दान। दान क्या है? स्व और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना ही दान कहलाता है। आगम के अनुसार दान 4 प्रकार का बताया है: आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। आहार दान होता है अपने शुद्ध के बनाए गए भोजन में से ही चतुर्विध संघ को आहार करवाना आहार दान कहलाता है। औषध दान होता है किसी भी व्रती का इलाज करवाना, शुद्ध दवाई व शुद्ध रूप से इलाज करवाकर उसे निरोग करना ही औषध दान कहलाता है। अभय दान होता है साधुओं के लिए संतशाला का निर्माण करवाना अभय दान कहलाता है। शास्त्र दान होता है किसी भी सुपात्र को ज्ञान के उपकरण भेंट करना शास्त्र दान कहलाता है। ज्ञान की महिमा प्राचीन काल से ही बहुत रही है। एक संस्कृत का श्लोक आप सभी को बताना चाहूँगी। नेन प्राप्तते स्वर्गो दानेन सुखमश्रदे इहा मुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानव। दान से स्वर्ग प्राप्त होता है, दान से सुख भोग्य बनते हैं। यहाँ और मध्य लोक में जो व्यक्ति दान देता है वो पूज्य बनता है। इस प्रकार दान की बहुत महिमा है। हमारे जैन धर्मों में, जैन शास्त्रों में पीसनहारी मड़िया जो कि दान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हम मनोवती का उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम जैन शास्त्रों के अलावा प्राचीन समय में देखें तो प्राचीन समय में महाभारत काल में दानवीर कर्ण जो दान के लिए प्रसिद्ध हुए। हम अब्दुल रहीम खाना जिन्होंने कवि गंग की कुछ पंक्तियों पर, कुछ कविता, कुछ छंदों पर प्रसन्न होकर उन्हें 36 लाख रुपए तक का दान दिया। हम दान में देखें तो महाराणा प्रताप जो बहुत बड़े दानी हैं, जब महाराणा प्रताप के पास कुछ भी नहीं था, वो जंगलों में उनकी पत्नी व उनके बच्चे के साथ थे, तो जब उनकी पत्नी घास की रोटियां बना रही थी तो वो उनकी पत्नी से कहते हैं कि तुम 4 रोटी बनाना। तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि हम तो 3 जने हैं, फिर 4 रोटी क्यों? तो वो उनसे कहते हैं कि मैं जब भी भोजन ग्रहण करता हूँ तो मैं उससे पहले मैं दान अवश्य करता हूँ। तो जब वो इतनी विकट परिस्थिति में थे तो भी उसके बाद उन्होंने दान करना नहीं छोड़ा। और उसी दान का ये प्रताप था, ये चमत्कार था कि भामाशाह जिन्होंने हमारे बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, ज़रूरतमंदों की मदद करी, तो उन्होंने अपने मंदिर के बनाए गए पैसों को महाराणा प्रताप को सौंपा और उन पैसों का उपयोग उन्होंने उस धनराशि का प्रयोग उन्होंने अपने देश सेवा के लिए किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जो हमें दान की महिमा को बताते हैं कि दान कितना महत्वपूर्ण है। दान खेत में बोए गए बीज के समान है जो समय आने पर हमें फल अवश्य देता है। हमें हमेशा दान इस तरह करना चाहिए कि हम दाएं हाथ से दान दें और बाएं हाथ को पता भी ना चले। इसका मतलब है कि दान छपाकर नहीं, दान छिपाकर देना चाहिए। और जब हम दान दें तब हमारी आंखें नीची और हाथ हमेशा ऊपर उठे हुए होने चाहिए। एक छोटा सा आपको मैं आचार्य श्री का उदाहरण देना चाहूँगी। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वो आचार्य श्री के पास जाता है और आचार्य श्री को अपनी व्यथा बताता है। तो आचार्य श्री उससे कहते हैं कि तुम दान दो। तो जब व्यक्ति 5-6 महीने बाद आचार्य श्री के पास लौटता है तो आचार्य श्री से आशीर्वाद लेता है। तो आचार्य श्री को वो अपनी कहानी बताता है कि आचार्य श्री आपने मुझसे कहा था कि दान दो। तो जब उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं 1 रोटी में से 1 टुकड़ा ही दान दिया करता था, लेकिन दान देता था और उसी दान का ये चमत्कार हुआ कि आज मेरी स्थिति में इतना सुधार हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें दान अवश्य देना चाहिए। जितनी हमारी शक्ति है, हमें हमारी शक्ति को छुपाकर दान देना नहीं चाहिए। हमारी जितनी श्रद्धा है, महिलाएं दान देने में समर्थ नहीं होती है तो वो जिस प्रकार से भी दान दे सकती है तो उस प्रकार से उन्हें दान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमारे लिए वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहा भी गया है कि जो दान देता है वो दान देने से पूज्य होता है। तो दान की महिमा बहुत है, अभी भी है, पहले भी और हमेशा रहेगी। जय जिनेन्द्र।